हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम NEP 2020 यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम्स में TET जैसे CTET और अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं। Top 50 questions related to new education policy 2020। शुरू करने से पहले जस्ट इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 से पूर्व इसरो के प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। तो ये वाली जो शिक्षा नीति है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो भारत की जो है तीसरी शिक्षा नीति है। पहली जो है वर्ष 1968 में आई थी और दूसरी जो है 1986 में आई थी, यानी कि दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। पहली 68 में तो दूसरी 86 में, तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। और तीसरी जो है 2020 में है। इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 शिक्षा पर 34 वर्षीय राष्ट्रीय नीति NEP 1986 की जगह लेगी और 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। तो चलिए आगे हम क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? उत्तर है, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा जो है 1968 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत देश में सबसे सन 1968 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो ये इसका उत्तर जो है इंदिरा गांधी के द्वारा जो है पहली शिक्षा नीति जो है शुरू की गई थी। तीसरा क्वेश्चन, भारत में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो दूसरा हमने ऊपर ही देखा कि 1986 में की गई थी, तो इसका आंसर है 1986। फोर्थ क्वेश्चन, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों बाद की गई? तो हम कैलकुलेट कर लेंगे इसको 86 के बाद से, ये जो है 34 वर्ष बाद, 34 वर्ष बाद जो है नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू हो जाएगी? तो उत्तर है इसका 2021-22 तक ये पूरी तरह से लागू हो जाएगी हमारे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, नई शिक्षा नीति 2020 के मसौदा समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका उत्तर है डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि ये बहुत से उसमें पेपर्स में पूछा जाता है कि ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो है डॉक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, नई शिक्षा नीति 2020 को किस बिल के अंतर्गत जारी किया गया? यहाँ पे ये जो बिल लिखा है इसकी जगह बिल होगा, तो इसका सही आंसर है NHEB बिल के अंतर्गत जो है नई शिक्षा नीति 2020 को जारी किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? उत्तर है इसका 29 जुलाई 2000 को मिली। क्वेश्चन नंबर 9 है, नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया है? तो इसका उत्तर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो पुराने वाली थी उसकी जगह लागू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर कितने आयु वर्ग तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंदर रखा गया है? तो इसका उत्तर है 3 से 18 साल के आयु वर्ग को जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर बच्चों को शिक्षा के अधिकार कानून के अंदर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? इसका उत्तर है अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा जो है उसको
5वीं क्लास तक खत्म ही कर दिया गया है। अंग्रेजी जो है बच्चों के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक शिक्षा किस भाषा में होगी? तो इसका उत्तर है मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में। मतलब कक्षा 5वीं तक के बच्चों को जो शिक्षा दी जाएगी वो अंग्रेजी माध्यम में ना होकर स्थानीय भाषा में होगी, मातृभाषा में होगी या फिर क्षेत्रीय भाषा में होगी। क्वेश्चन नंबर 13, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कौन सी कक्षा तक की शिक्षा को मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा? तो ये जो कक्षा 5 तक की जितनी भी पढ़ाई है उसको मातृभाषा में या फिर स्थानीय भाषा में या फिर क्षेत्रीय भाषा में कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? तो किस वर्ष तक वो इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे ये पूछ रहा है। तो इन्होंने डिसाइड किया है कि वर्ष 2030 तक जो है इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर है वर्ष 2030 तक। तो ये याद रखना है, कुछ इन्होंने गोल सेट किए हैं और उस गोल के लिए एक पर्टिकुलर ईयर सेट किया है कि इस गोल को हम इस वाले ईयर तक अचीव कर लेंगे। तो अलग अलग गोल के लिए अलग अलग ईयर डिसाइड किया है। तो ये वाले जो दो हैं जिसमें 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना, ये इसका भी 2030 आंसर है। और GER 100% तक के लिए जो है जिसमें स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य, ये भी 2030 तक प्राप्ति का उद्देश्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के शिक्षा मंत्रालय के पहले शिक्षा मंत्री कौन होंगे? उत्तर है रमेश पोखरियाल निशंक। अभी जो है एक मंत्रालय जिसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है, तो उसके जो पहले शिक्षा मंत्री होंगे रमेश पोखरियाल निशंक। क्वेश्चन नंबर 17 है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? तो इसका आंसर है 6%। नई शिक्षा नीति पर 6% खर्च किया जाएगा GDP का। क्वेश्चन नंबर 18, मेडिकल और लो एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा? तो यहाँ पे मेडिकल और लो एजुकेशन को छोड़कर पूरी उच्च एजुकेशन के लिए एक निकाय यानी कि एक सिस्टम, एक कमेटी जैसे बोल सकते हैं बनाया जाएगा। उसका नाम है HACL। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा? अब जो है 5+3+3+4 पैटर्न होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि नया वाला जो पैटर्न आया है वो किस पर बेस्ड है। नए वाले पैटर्न में प्री प्राइमरी को भी इंक्लूड करने की बात चल रही है, इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स जो है बढ़ गए हैं। और प्री प्राइमरी के साथ साथ जो है कॉलेज को भी इंक्लूड कर दिया है इसमें। यहाँ पे पहले कॉलेज को नहीं दिखा रहा है, पहले जो 10+2 है मतलब 10वीं और उसके बाद 11वीं 12वीं की पढ़ाई जो है अलग से, तो ये 10+2 12वीं तक की पढ़ाई है। इसमें जो है हमारे स्कूल प्लस कॉलेज भी काउंट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? तो इसका उत्तर है कक्षा 6 से। क्वेश्चन नंबर 21, देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? उत्तर है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की। क्वेश्चन नंबर 22, नई शिक्षा नीति के अनुसार इतना तक कितने वर्ष का कर दिया गया है? यहाँ पे जो लिखा है इतना तक, ये इतना तक नहीं है, स्नातक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है। तो नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक यानी कि जो ग्रेजुएशन है वो कितने वर्ष का कर दिया गया है? तो ग्रेजुएशन जो है 3 से 4 साल तक का कर दिया गया है।
कुछ कोर्सेस होते हैं जो 3 साल तक के होते हैं, कुछ कोर्सेस होते हैं जो 4 साल तक के होते हैं। तो यहाँ पे 3 और 4 दोनों ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, किसे बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है? इसका उत्तर है ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल्स को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है? उत्तर है इसका वर्ष 2025 तक। अभी हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा, उसमें लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, इसमें लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। क्या चीज का लक्ष्य है ये? फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिक्स स्किल्स को बनाए रखने का लक्ष्य। तो ये सब चीज को बनाए रखने का लक्ष्य जो है 2025 तक अचीव कर लेंगे, ऐसा इन्होंने रखा है। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका उत्तर 1988 में जो है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? उत्तर वर्ष 1987 से 88 में। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई? उत्तर है 1995 में NCTE की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि इग्नू की स्थापना कब हुई थी? इग्नू की स्थापना जो है 1985 में हुई है। क्वेश्चन नंबर 29, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला राज्य जिसने इसे लागू किया कर्नाटक है। कर्नाटक राज्य ने नई शिक्षा नीति 2020 को कब तक लागू करने की घोषणा की है? तो उसमें उत्तर दिया है 20 अगस्त तक। क्वेश्चन नंबर 31, किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया था? उत्तर है द्वितीय शिक्षा नीति में 1992 में संशोधन किया गया था। ऐसे भी हम देख सकते हैं कि हमारी जो पहली शिक्षा नीति है वो 1968 में आई है, दूसरी 1986 में आई है। तो 1986 के बाद से दूसरी लागू हो चुकी है, तो संशोधन दूसरी में ही किया जाएगा 1986 के बाद का जो भी टाइम है 2020 तक का। तो ये जो 1992 का टाइम आ रहा है वो द्वितीय शिक्षा नीति के बाद का टाइम है। तो सीधी सी बात कैलकुलेशन है कि जो 1992 में संशोधन किया गया है वो दूसरी शिक्षा नीति उस टाइम चल रही थी, तो उसी में संशोधन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा को कितने स्तर पर बांटा गया है? उत्तर है 3 स्तर पर। 33, नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई है? उत्तर इसका के कस्तूरीरंगन, इसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति तैयार की गई है। क्वेश्चन नंबर 34, नई शिक्षा नीति 2020 के प्रौद्योगिक के उपयोग के विचारों के मुक्त आदान प्रदान को एक मंच प्रदान करने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? तो ये जो है नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की स्थापना की जाएगी इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 35, नई शिक्षा नीति किस संस्थान के सशक्तिकरण की अनुशंसा करती है? तो ये संस्थान है CABE। क्वेश्चन नंबर 36, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। 37 है, विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? उत्तर है 3 बार। पहली आई है 1968 इंदिरा गांधी के समय में, दूसरी आई है 1986 राजीव गांधी के समय में, तीसरी आई है 2020 नरेंद्र मोदी सरकार के समय में। क्वेश्चन नंबर 39, 1986 में जो शिक्षा नीति लागू की गई थी उसमें बदलाव कब किया गया? अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया कि उसमें बदलाव 1992 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 40, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या हो गया है? इसका उत्तर है शिक्षा मंत्रालय। जो पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम अब शिक्षा मंत्रालय हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास की समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो इसका उत्तर है स्वर्गीय श्री TSR सुब्रमण्यम। क्वेश्चन नंबर 42, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने में सक्षम होगा। तो ये जो है ग्रेड 5 तक हमें जो शिक्षक होंगे वो ग्रेड 5 तक उनको ये छूट रहेगी, वो इस चीज में सक्षम होंगे कि वो क्षेत्रीय भाषा में पढ़ा सके, मातृभाषा में पढ़ा सके या स्थानीय भाषा में पढ़ा सके।
तो ये जो है क्लास 5 तक के लिए उनको फैसिलिटी दी जाएगी या उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जो भी है, पर क्लास 5 तक की पढ़ाई जो है स्थानीय भाषा में होगी। अंग्रेजी भाषा उनके लिए कोई बाध्यता नहीं रहेगी। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस वर्ष तक शिक्षण के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड होने जा रही है? तो न्यूनतम डिग्री योग्यता ये जो है 2030 तक 4 वर्षीय होने जा रही है, जिसमें बीएड के साथ जो है ग्रेजुएशन कोर्स जो है, ये दोनों मिला करके जो है 4 ईयर का एक कंबाइंड कोर्स रहेगा। ये अभी भी चल रहा है कई स्टेट्स में, लेकिन 2030 तक ये सभी में लागू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, जून 2017 में नवगठित प्रारूप एनईपी 2020 के अध्यक्ष थे? तो इसका उत्तर है डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। यही जो है इसके अध्यक्ष हैं एनईपी के, और इन्हीं के तहत ये 19 जुलाई 2020 को लागू हुई है। क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में संकर नामांकन अनुपात कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? तो इसका उत्तर है 50%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार राजस्थान सरकार ने एक नया पाठ्यक्रम लाने का फैसला किया है, जिसमें 3 भाषाएं शामिल हैं, जो डैश हैं। ऑप्शन 1 है हिंदी अंग्रेजी राजस्थानी, ऑप्शन 2 है हिंदी अंग्रेजी स्थानीय भाषाएं, ऑप्शन 3 है हिंदी अंग्रेजी संस्कृत, ऑप्शन 4 है हिंदी अंग्रेजी जनजातीय भाषाएं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो जो है ऑप्शन नंबर 2 है, हिंदी अंग्रेजी स्थानीय भाषाएं। जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा है कि अंग्रेजी की बाध्यता नहीं है क्लास 5 तक, लेकिन इसमें यहाँ पे ऊपर क्लास 5 का जिक्र नहीं किया, तो हम इसमें अंग्रेजी भी इंक्लूडेड रहेगा। और उसके साथ साथ स्थानीय भाषाओं में भी पढ़ाई की जाएगी, इस बात पर जोर देती है जो नई शिक्षा नीति है। तो पहले ऑप्शन में राजस्थानी लिखा है, लेकिन वो स्थानीय भाषा नहीं है। राजस्थान में भी अलग अलग छोटे छोटे एरिया में अलग अलग सी लैंग्वेज होंगी। तो पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। दूसरे में स्थानीय भाषा लिया है, ये सही ऑप्शन है। तीसरे में संस्कृत ले लिया है, जो कि सही नहीं है। चौथे में भी जनजातीय भाषाएं ले लिया है। जनजातीय भाषाएं ज़रूरी नहीं है कि एक एरिया की जनजातीय भाषा दूसरे एरिया में चलती हो, या भारत के एक राज्य की जनजातीय भाषा दूसरे राज्य में चलती हो। तो जनजातीय भाषाएं भी जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं है। नई शिक्षा नीति में साफ साफ कहा गया है कि जो पढ़ाई होगी मातृभाषा में और स्थानीय भाषा में होगी, इसलिए इसका सही ऑप्शन नंबर 2 है, हिंदी अंग्रेजी और स्थानीय भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 47 है, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत किस कक्षा से कौशल विकास पाठ्यक्रम प्रारंभ होगा? तो जो कौशल विकास बच्चों का करना शुरू कर देंगे वो कक्षा 6 से ही करना शुरू कर देंगे। तो पहला ऑप्शन दिया कक्षा 5, दूसरा दिया कक्षा 6, तीसरा ऑप्शन दिया कक्षा 4, चौथा ऑप्शन दिया कक्षा 8। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, कक्षा 6। कक्षा 6 से ही जो बच्चों का कौशल विकास प्रारंभ कर दिया जाएगा, जो कि इस वाली शिक्षा नीति में तो बिल्कुल नहीं है, जो अभी करंट में चल रही है। जो आ जाएगी, लागू हो जाएगी, पूरी तरह से अप्लाई हो जाएगी, उसमें 6th से ही बच्चों को सिखाना शुरू कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है? ऑप्शन 1 है बहुभाषावाद, ऑप्शन 2 है एक भाषावाद, ऑप्शन 3 है पाठ्यक्रम का मानकीकरण, ऑप्शन 4 है आकलन का मानकीकरण। तो इसमें जो है इसमें सिफारिश की गई है कि जो हम बच्चे को एजुकेशन देते हैं, वो बच्चे को जो एजुकेशन दी जाए वो किसी एक ही लैंग्वेज में ना रहे, वो बच्चा सीख सके, स्थानीय भाषा भी रहे। तो इसलिए जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें बहुभाषावाद की सिफारिश की गई है। बहुत सारी भाषाएं उसमें इंक्लूड की जाए, बच्चे जहाँ रहते हैं उस भाषा में उसको पढ़ाया जाए। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए है अपसारी चिंतन में वृद्धि, ऑप्शन बी है अभिसारी विचारों में वृद्धि, ऑप्शन सी है शिक्षण की व्याख्या में वृद्धि, ऑप्शन डी है पूर्व संप्रत्ययों के साथ ज्ञान के संबंध को प्रोत्साहित करती है। तो इसमें से जो है कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है ABCD सभी, ऑप्शन 2 में दिया गया है A और D, ऑप्शन 3 में दिया है B और C, और ऑप्शन 4 में दिया है A, B और C। हम वापस चलते हैं क्वेश्चन पे, जिससे कि ज़्यादा क्लियर हो।
तो इन सभी में से जो है आपको सही वाला सेलेक्ट करना है। तो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका आंसर भी देख लेते हैं। इसमें जो है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ए और डी। ए और डी जो है करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि अपसारी चिंतन में वृद्धि, और डी पूर्व संप्रत्ययों के साथ ज्ञान के संबंध को प्रोत्साहित करती है। ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताएं हैं। पहला अपसारी चिंतन ऑप्शन ए, प्लस ऑप्शन डी पूर्व संप्रत्ययों के साथ ज्ञान के संबंध को प्रोत्साहित करना। ये क्वेश्चन नंबर 50 आखिरी क्वेश्चन है। नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार कक्षाएं समावेशी होनी चाहिए, रचनात्मक मूल्यांकन को प्रोत्साहित करनी चाहिए। ऑप्शन 3 है अधिगम को पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन 4 है उपरोक्त सभी। तो नई शिक्षा नीति है, हमारी कक्षाएं समावेशी होनी चाहिए, सभी प्रकार के बच्चे जो हैं उसमें पढ़ सकें, ऐसी होनी चाहिए। रचनात्मक मूल्यांकन को प्रोत्साहित, ये भी बात कही गई है। अधिगम का पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाना, ये भी बात कही गई है। ये तीनों ही बातें कही गई हैं नई शिक्षा नीति में, इसलिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये आपको जो है एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके आप इससे पहले के वीडियो देख सकते हैं, जिसमें टीईटी पे बेस्ड क्वेश्चन किए गए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और जो नया टॉपिक जो जुड़ा है हमारे पे चाइल्ड डेवलपमेंट वाले एरिया में, वो यही है नई शिक्षा नीति। तो इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने छाट के बनाए हैं, ये आपको एग्ज़ाम में बहुत बहुत हेल्प करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी।